अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका ये ऑनलाइन लेक्चर है 27 अगस्त का, और 27 अगस्त की डायरी में आपके सवाल नंबर हैं 11 और 12, जिसमें एक मकालमा है और एक मज़मून है जो आपने मज़ाही अंदाज में लिखना है कि अगर आपने भी ऐसे कोई पुराना कोट या पुरानी कोई चीज़, पुराना जूता कोई ख़रीदा है तो उसको आप मज़ाही अंदाज में कैसे पेश करोगे, कैसे बताओगे, कैसे सुनाओगे। तो आपने ये मज़मून लिखना है, होमवर्क में है। और ये जो मुकालमा में मैंने आपको ये रिटन फॉर्म में आपको मैं सेंड कर रही हूँ। आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से और याद करना है आपने इस मुकालमे को। और मुकालमा है कि वो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कि दरसी कुतब में क्या मज़ाह शामिल होना चाहिए, क्या मज़ाहिया अंदाज में वो जो पेश करना होता है किसी मज़मून को, क्या ये तालीम में ज़रूरी है। अब ये मैं मुकालमा आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। शागिर्द उस्ताद मोहतरम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उस्ताद, ज़रूर बेटा पूछो। शागिर्द, मैं सोच रहा था कि बच्चों की दरसी कुतब में मज़ाह क्यों शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। असल में मज़ाह शामिल करना ज़रूरी है, ये सीखने के अमल को दिलचस्प बनाता है। ये उसके उस्ताद साहब कह रहे हैं। फिर शागिर्द पूछता है, कैसे उस्ताद जी, इसका क्या फ़ायदा होता है? तो उस्ताद साहब उसे बताते हैं, जब बच्चे हंसते हैं तो वो खुश होते हैं तो उनका जहन खुलता है, यानी कि वो जहनी तौर पर ताज़गी महसूस करते हैं। मज़ाह से सबक खुश्क और बोरिंग नहीं लगता और बच्चे पढ़ाई से उकताते नहीं हैं। तो उस पर शागिर्द फिर सवाल करता है, उस्ताद जी, क्या मज़ाह बच्चों की शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है? उस्ताद, जी हाँ बिल्कुल, ये मस्बत सोच और हमदर्दी रखने वाला बनाता है। मस्बत सोच से मतलब है कि पॉजिटिव, इंसान हमेशा अच्छा सोचता है। शागिर्द, अब मैं समझ गया कि दरसी कुतब में मज़ाह सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि तालीम का एक अहम हिस्सा है। बच्चे जो हैं वो मज़ाह में सब कुछ सीख जाते हैं और बोर भी नहीं होते, उकताते भी नहीं हैं और अपना काम पूरी दिलचस्पी और तवज्जो से करते हैं। और अब इसमें आपका पुराना कोट जो हमने नज़म पढ़ लिया उसकी तशरीह भी आप लोग कर चुके हो, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब इस नज़म का जो है ना वो मरकज़ी ख़्याल होता है कि नज़म में ना शायर जो है वो हमें क्या बताना चाहता है, क्या सबक मिलता है हमें। इस नज़म में शायर वक्त की गर्दिश और इंसान की बेसबाती को उजागर करता है। वो दरअसल ये पैगाम देता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, वक्त सब कुछ बदल देता है, चाहे वो कोट हो, इंसान हो या फिर हालात हों। और इसमें शायर एक और बात भी बताता है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो अपनी कदर कीमत जो है वो किसी भी वक्त या किसी भी ज़माने में खोती नहीं हैं, यानी कि उनकी कदर कीमत जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो वो आपने शायद वो ये कहावत भी सुनी होगी कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो आपने ये मुकालमा जो याद करना है अच्छी तरह से, और मज़मून जो है वो मज़ाही अंदाज में आपने उसको होमवर्क में लिखना है। बस सलाम, फ़ी अमानिल्लाह।